हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम देख रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, करंट फीलिंग्स और सिचुएशंस उनकी लाइफ की निकालते हैं। सब कुछ गिर गए हैं कार्ड्स नीचे। टेन ऑफ सोर्ड्स आ गया है पहला ही कार्ड। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इनकी करंट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने आप को बहुत टूटा हुआ और घायल सा महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनके साथ भी बहुत कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, किसी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं और यहाँ लग रहा है कि ये आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ ऐसी बात है जो आपने सोची भी नहीं होगी, जो इनके साथ में षड्यंत्र के रूप में हुई है। मतलब ये सोच रहे हैं कि आपको वो चीज़ें नहीं पता हैं जो इनके जीवन में घटित हुई हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। कि आपके साथ इनका अच्छा खासा रिलेशनशिप था, परिवार था या परिवार बनने वाला था, लेकिन ये रिश्ता बुरी तरह से टूट गया। आपसे अलग होने के यहाँ पर दो कारण दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में। कोई अन्य व्यक्ति, परिस्थिति या परिवार का कोई सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन हो सकती है। मोस्टली यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट रही होगी इनकी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपसे अलग होने के बाद ये किसी के साथ इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहते थे। हमेशा इनका नो रहता था। आपसे अलग होने के बाद बहुत चिड़चिड़े और परेशान थे और रिश्ता ख़त्म होने के बाद इनका फाइनेंस भी ठीक नहीं था, तो ये इनको भी तकलीफ़ हुई थी आपसे अलग होने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक षड्यंत्र का ये शिकार हुए हैं, जिसमें इनके घर में कोई मदरली फिगर, कोई बड़ी बहन या इनकी माँ, या ये कोई मेल भी हो सकते हैं, इनसे एज में बड़े और जिनकी बात ये सुनते थे, जिनसे ये डरते हैं, उनकी यहाँ पे स्थिति है कि इन्होंने इनको किसी डिसीजन पर निर्णय लेने के लिए इनको बाध्य किया, फॉलो करने के लिए इनको बाध्य किया कि आपको यहाँ मैरिज करनी पड़ेगी या मेरे अनुसार ये काम आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण इन्होंने उस डिसीज़न को स्वीकार किया। या ये भी बात हो सकती है कि ये जो मदरली फिगर है या जो बड़ी बहन है, इनके कहने पर इन्होंने कहीं और शादी करने के लिए हाँ कही हो। इसके बाद से जो है आपकी तरफ आने के सारे रास्ते इनके बंद हो गए और यही इनकी करंट फीलिंग है कि शायद मैं उनकी बात नहीं सुनता तो रिश्ता ख़त्म होने के बावजूद भी कभी हम एक हो सकते थे, लेकिन मुझे भी मैनिपुलेट किया गया, मैं भी षड्यंत्र का शिकार हुआ और आज मेरी ये स्थिति है कि मैं लटक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ।
और मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है और मुझे बहुत परिश्रम लग रहा है लाइफ में। और मेरा जो फोकस है वो अपने जीवन को बेहतर बनाने और सिर्फ पैसा कमाने पर है। मैं और कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हूँ इमोशंस के बारे में। तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ या बड़ी बहन ने सब कुछ मेरे जीवन से ब्लॉक कर दिया, नए इंसान को मेरे जीवन में लाकर। और जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी खुद की चॉइस थी, वहाँ पे ये आया है कि ये उस सिचुएशन से अब बहुत दुखी हैं कि इन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को खो दिया। ये ठीक नहीं हुआ। और इनको ये भी लगता है कि ज़िंदगी में अब कोई रास्ता नहीं है, जो डिवाइन दिखाए उस पे इनको चलना पड़ेगा। कोई इनके पास चॉइस विशेष रूप से बची नहीं है। और इनको ये भी लगता है कि अब जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने में ही भलाई है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने अब तक किया सब अपनी मर्ज़ी से धकाया है, अपने मन मुताबिक किया है, जिन्होंने खुद से चूज़ किया था थर्ड पार्टी को। और जिन्होंने किसी के दबाव में एक मैरिज प्रस्ताव को स्वीकार किया है, आपसे मूव ऑन किया है, उनकी ऐसी सोच है कि ये जो एल्डर पर्सन है, इसने जो परिवार की सूरत में जो व्यक्ति है इनके घर में, उन्होंने जो चुना है उसको इनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकते। और इन्होंने जिनको चुना है उसके खिलाफ़ ये अब जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आपसे रिश्ता इनका टूटा था तो इनके पास उन दूसरे पर्सन को स्वीकार करने के अलावा कोई चांस नहीं था। अब इनको ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो ख़राब हुआ रिश्ता, उसके कारण इनके परिवार ने इनका दूसरी जगह रिश्ता तय करके कहीं ना कहीं आपसे इनको हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश की है। अब ये बहाना लिया है कि उनसे तो आप अलग हो चुके हैं, मतलब मेरे व्यूअर्स से तो आप अलग हो चुके हैं, तो आपको क्या दिक्कत है दूसरी जगह करने में। तो जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है लौटने की वो भी ख़त्म हो गई है और ये बहुत बुरा महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बस चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इनको पता नहीं है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनको बचपन का कोई ट्रॉमा है जिसको इन्होंने भुगता, परेशान रहे, और ये हो सकता है कि जिसकी वजह से ये आपके प्रति टॉक्सिक थोड़े रहे हों, लेकिन इसके पीछे इनके बचपन की अपब्रिंगिंग कारण रही है। ये कह रहे हैं, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर मैं समय में पीछे जा सकता या जा सकती तो मैं हमारे रिश्ते को अलग तरह से हैंडल करती। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। इनको लगता है कि ये आपके पास आएंगे, बात करेंगे तो आप बात करने तक को तैयार नहीं होंगे, और इनको हर जगह रिजेक्शन का डर लगता है सभी रिश्तों में। व्हाट डू यू सी इन मी, तुमने मुझ में क्या देखा। इनको खुद आश्चर्य होता है कि मैं इतना टॉक्सिक और मैं इतना डिज़र्विंग नहीं था, पर तुमने मुझ में क्या देखा कि तुमने मुझ जैसे इंसान को अपनाया। आई वॉज हर्ट बाई यू, ये कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ हूँ। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। इज़ इट ओवर, क्या ख़त्म हो चुका है सब कुछ, ये कह रहे हैं। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी, आई कांट हैंडल योर लव। ये कह रहे हैं कि इनमें वो क्षमता नहीं है कि ये आपके प्रेम को हैंडल कर सकें, उसको साथ लेकर चल सकें और उसको सहारा प्रॉपर तरीके से दे सकें, क्योंकि इस रीडिंग में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है इनकी तरफ से, ये अपने आप को आपके योग्य नहीं समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये आपके डिज़र्विंग पार्टनर नहीं हैं। और आ रहा है ना इसमें कि व्हाट डू यू सी इन मी, तुमने मुझ में क्या देखा, ये स्वयं ही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स जो है इनकी खुद की गलतियों से पैदा हुआ है। इसमें मेरे व्यूअर्स का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर वर्तमान में इनकी फीलिंग्स में दुख, तकलीफ़ और एक षड्यंत्र का शिकार, इनको लग रहा है जैसे षड्यंत्र का शिकार करवा कर इनको पीछे से एक छुरा नहीं कई छुरे घोंपे गए हैं। और चूँकि ये लोग इनके अपने थे जो इनको मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बता के इनको मैनिपुलेट करके आपसे दूर किया है, तो इनको लग रहा है कि संसार में केवल दूसरे ही नहीं अपने भी धोखा देते हैं, अपने मतलब के लिए फंसाते हैं, भले वो खुद के परिवार के सदस्य क्यों ना हो। ये थोड़ी सी आज की रीडिंग डिफरेंट टाइप की आई है। जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। जो रीडिंग में आया वो मैंने आपको बताया। तो इनको फील हो रहा है कि कोई अपना नहीं है, सब पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान है। लेकिन इतना दुख और परेशानी फेस करने के बावजूद भी ये अपने परिवार में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि जहाँ इन्होंने कुछ विरोध किया या कुछ प्रश्न पूछे या कुछ कहा, तो वहाँ से सीधा तपाक से जवाब मिलेगा कि यदि आप इतने ही समझदार हैं कि अपने से बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं मैरिज और रिलेशनशिप के, तो आपने अपने फर्स्ट पार्टनर को यानी कि मेरे व्यूअर्स को क्यों नहीं निभाया। तो बातें इनको सुननी पड़ेंगी, इसलिए जो है इनको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा फंसा हुआ यहाँ पर फील हो रहा है। ये आज की रीडिंग में आया है। रीडिंग कैसी लगी मुझको पक्का बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।